Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about addition and subtraction of matrices. Before this, we have a query that which matrices are suitable for addition and subtraction. यानी कि matrices को add या subtract करने के लिए हमारे पास उनकी suitability चेक करना भी जरूरी है. तो कौन से matrices हैं जो suitable होते हैं addition और subtraction के लिए. So let's figure out this query. Let we have two matrices A and B. Then these two matrices are comfortable for addition or subtraction if they have same order. यानी कि अगर हमारे पास order of A और order of B equal है तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो जो A और B हैं वो दोनों आपस में addition और subtraction के लिए suitable होंगे. For example, let A and B are two matrices. यहाँ पे हमारे पास A का ऑर्डर भी 2x2 है और B का ऑर्डर भी 2x2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में सूटेबल होंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ऑन दी अदर हैंड अगर हम C और D को देखें तो C का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2x3 है, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं. सिमिलरली हमारे पास D का ऑर्डर क्या है, 3x2 है. तो यहाँ पे इन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो मिसमैच कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सूटेबल नहीं है एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए. Now moving to the addition of matrices. Addition of matrices A and B of same order is obtained by adding the entries of matrix A to corresponding entries of matrix B. यानी कि तमाम Aij जो हैं वो Bij में ऐड होंगे for all I and J. जो corresponding entries हैं वो आपस में ऐड होंगी. For example हमारे पास A और B दो matrices हैं 2x2 ऑर्डर के, तो A प्लस B हमारे पास किस तरह रिसीव होगा, हम इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको ऐड कर देंगे आपस में. तो यहाँ पे हमारे पास A प्लस B क्या आ जाएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22. लेट वी डू एन एग्जाम्पल विद दीज टू मैट्रिसेस. यहाँ पे हमने क्या करना है, A प्लस B फाइंड करना है, तो हम A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे, ऐड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि हमारे पास जो ये 2 है ये क्या हो जाएगा, इस 3 में ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा. इसी तरह ये 5 6 में ऐड हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास -4 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, और 0 ये प्लस फार्मूला का और ये -1 आपस में ऐड हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इस 0 और -1 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 प्लस 3, 5 प्लस 6, -4 प्लस 7 एंड 0 -1. इसको आगे सॉल्व करेंगे मजीद तो हमारे पास जो ये आंसर है ये हमारे पास A प्लस B के इक्वल आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अब यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स B फ्रॉम मैट्रिक्स A ऑफ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर हम इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों की जो है ना सेम ऑर्डर होना जरूरी है. तो इन मैट्रिक्स B की मैट्रिक्स A में से सब्ट्रैक्शन किस तरह हासिल होगी, मैट्रिक्स B की तमाम एंट्रीज को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस कर देंगे. यानी कि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं B की वो A की एंट्रीज में से माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास A माइनस B आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास A और B दो 2x2 मैट्रिसेस हैं तो क्या होगा, A माइनस B क्या हो जाएगा, A की एंट्रीज में से B की एंट्रीज निकाल दें. सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल विद दीज टू मैट्रिसेस ऑफ 2x2 ऑर्डर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, A माइनस B है इस तरफ कर देंगे और इस तरफ भी A मैट्रिक्स माइनस फार्मूला का और B मैट्रिक्स आ जाएगा. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जब हम माइनस करेंगे इस 2 में से ये 10 माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा, -8 -5 हो जाएगा, और ये -1 और ये माइनस फार्मूला का और -1 आ जाएगा. अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स. जब सॉल्व किया इसको तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा A माइनस B का वो क्या हो जाएगा, -8, 3, -13 एंड 0. दिस इज अवर A माइनस B. Now one thing to keep in mind is that order of matrix is unchanged under the operation of matrix addition and subtraction. के हमारे पास addition या subtraction करने से जो order of matrices होता है वो change नहीं होता. यानी कि अगर हम पहले 2x2 मैट्रिक्स जो हम पहले ऑर्डर ले रहे हैं मैट्रिसेस का वही हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा. जिस तरह हमने एग्जांपल्स में देखा है कि 2x2 मैट्रिक्स लिए थे तो ऑर्डर में हमारे पास जो A प्लस B या A माइनस B आया था वो भी 2x2 ही था. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. अब हमने करना क्या है कि एक मैट्रिक्स को हमने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो किस तरह करवाएंगे. अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और हमने एक K स्केलर लिया
तो मैट्रिक्स ए को हमने के से जब मल्टीप्लाई करना है तो वो किस तरह हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स के ए है वो ऑब्टेन होगा। हमने क्या करना है, उसकी सारी एंट्रीज जो हैं ए की उनको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो के नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के ए किस तरह रिसीव हो जाएगा, के A11, के A12, के A21 एंड के A22। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिक्स की रियल नंबर स्केलर 5 जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हम इसको लिखेंगे 5 क्रॉस ए, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 3, 4, 6, 8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को अंदर इन सारी एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी और 8 से भी हो जाएगा। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स 15, 20, 30 एंड 40 क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस ए, यानी कि इसको हम 5a भी लिख सकते हैं। तो ये एक इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई है। यहाँ पे भी हमने एक चीज माइंड में रखनी है कि हमारे पास अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।